अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। आज के शो में करेंगे बात पीएसएल मिनी ड्राफ्टिंग की, जो गुज़िश्ता रोज़ हुई मुकम्मल। अब किसने किया किसका इंतखाब और कौन सी टीम में है कौन से इंटरनेशनल स्टार्स, जानिए कुछ ही देर में। इसके अलावा ड्राफ्टिंग तो हो गई, लेकिन शेड्यूल का कुछ नहीं पता। पीएसएल 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल ताख़ीर का शिकार हो गया है क्योंकि भारतीय और जनूबी अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर्स को ताहाल यूएई के वीज़े जारी नहीं हुए हैं। प्रोडक्शन टीम को वीज़े जारी होने के बाद शेड्यूल का ऐलान होगा। इसके अलावा शो में करेंगे बात फुटबॉल फैंस के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान की रही सही फुटबॉल को लगा है बहुत बड़ा धचका। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया है। 203 मुल्कों ने पाकिस्तान की मुअत्तली के हक में वोट दिया, सिर्फ एक मुल्क ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। इसके अलावा बात करेंगे दुनिया फुटबॉल की दो बड़ी लीग्स की कि जिनके चैंपियंस का फैसला हो गया। जर्मन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा बायर्न म्यूनिख ने जीत ली, जबकि स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल एटलेटिको मैड्रिड के नाम रहा। और शो में करेंगे बात 20 मरतबा के ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रॉजर फेडरर की। टेनिस कोर्ट में मायूस कुन उनकी वापसी हुई है। क्ले कोर्ट पर खेला गया जेनेवा ओपन का पहला ही मैच, इसमें शिकस्त खा गए। और भी बहुत सी खबरें, लेकिन पहले टॉप स्टोरी। शो का करते हैं बाकायदा आगाज। पीएसएल 6 के बाकी मैचेस के लिए मिनी ड्राफ्टिंग में टीम्स ने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। तमाम फ्रेंचाइजेस ने रिप्लेसमेंट और इजाफी खिलाड़ियों के लिए पिक बजरिया ऑनलाइन सेशन मुकम्मल की, जिसके बाद मजीद 12 क्रिकेटर्स बतौर मुतबादिल या इजाफी खिलाड़ी 6 टीम्स के हतमी स्क्वाड्स में शामिल हो गए। वेस्ट इंडीज के T20 स्पेशलिस्ट शेमरॉन हेटमायर और जॉनसन चार्ल्स भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए हैं। ये तमाम खिलाड़ी अबू धाबी में शेड्यूल्ड लीग के बकिया 20 मैचेस में शिरकत करेंगे। मिनी ड्राफ्टिंग में मुल्तान सुल्तान्स ने हम्माद आजम के अलावा वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स और हेटमायर का इंतखाब किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जैक विल्डमॉस, जैक फेडरल और अफगानिस्तान के ताहिर खान समेत खुरम शहजाद को स्क्वाड में शामिल कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने टिम डेविड और मुत्तहिदा अरब इमारात के सुल्तान अहमद को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नौजवान बैट्समैन मोहम्मद अखलाक को पहली मरतबा एचबीएल पीएसएल के स्क्वाड में शामिल कर लिया। बिस्मिल्लाह खान पेशावर ज़ल्मी और मोहम्मद हारिस दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। मिनी ड्राफ्टिंग के बाद तमाम 6 टीम्स का स्क्वाड हो गया मुकम्मल। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक क्रिकेटर अब्दुल रहमान मौजूद हैं। अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एक्शन को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएसएल शुरू हुआ, फिर रुक गया, अब दोबारा शुरू होने जा रहा है, तो बकिया मैचेस की मेज़बानी होगी अबू धाबी में। क्या मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान अवेलेबल है हर चीज़ के लिए। और पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से क्रिकेट भी नहीं हो रही थी। एक पीएसएल था कि जो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, आने वाले वक्त के लिए भी। लेकिन ये है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें अब बेहतर भी हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें खुल भी रही हैं। मार्केट्स खुल गई हैं, मार्की खुल गई हैं, तो वाई नॉट ग्राउंड्स क्यों नहीं खुल सकते। तो ग्राउंड्स में ज़रूरी नहीं, आगे भी क्राउड नहीं था तो अब भी क्राउड ना आता तो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए क्योंकि ये पीएसएल पाकिस्तान की है। तो बेस्ट थिंक कि चलो क्रिकेट कहीं ना कहीं तो हो रही है, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, दुनिया के सब प्लेयर्स भी उनके साथ खेल रहे हैं, क्रिकेट होना ज़रूरी है। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर ये थोड़ा सा 10-15 दिन और इंतज़ार कर लेते तो हमारे अपने मुल्क में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे, जैसे कराची में हो रहा था, अभी लाहौर में भी हो सकती है और बहुत सारी जगह हैं, बड़े अच्छे स्टेडियम्स हैं, कहीं भी ये लीग हो सकती थी। आई डोंट नो कि वाई वो अबू धाबी गए, किस वजह से गए, या इंटरनेशनल प्लेयर्स की डिमांड्स थी कि वहाँ पे हो, पाकिस्तान में ना हो जहाँ कोविड लेस है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कोई डिसाइड किया होगा इन्होंने। अच्छा, यू बीइंग एन स्पिनर, तो हम आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि राशिद खान, बड़ा फोकस उन पे है लाहौर कलंदर्स की जानिब से। अब वो बाकी के तमाम मैचेस खेलेंगे। स्पिन विकेटों पर राशिद खान का होना कलंदर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, ख़ास तौर पे अबू धाबी में? और वैसे भी आप देखें कि राशिद दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है। स्पिन हो या ना हो, वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्लास स्पिनर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे उनकी अपीयरेंस है, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, उनका होना ही टीम में बहुत बड़ी बात है क्योंकि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। उनकी परफॉर्मेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है, सिर्फ उनको नहीं पूरी टीम को।
तो ऐसे मौके पे विकेट ले देते हैं। वो ऑलराउंडर्स भी हैं और बड़ा अच्छा बैटिंग के साथ भी परफॉर्म करते हैं। तो उनका टीम में होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सारी टीम को एक जल भी एनर्जेटिक प्लेयर है। तो बड़ा अच्छा है उनका वापस आना टीम में, और पूरी उसकी फ्रेंचाइज के लिए और पूरे यूनिट के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसे प्लेयर्स टीम में हो, तो टीम को बड़ा बहुत उससे बिल्ड होती है। ठीक है। अच्छा, साथ में रहमान ये बताइए कि इमाद वसीम हो गए, शुएब मलिक हो गए, वहाब रियाज, ये तो कौमी टीम से बाहर हैं। अगर तीनों का PSL भी ख़राब चला जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर उनके लिए वापसी के लिए जो आवाज़ें हैं वो बुलंद होनी चाहिए। ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो एक आधी सीरीज़ तो दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी जाती जाती है। तो ये इतना नहीं होता कि हर रोज़ एक जैसा इंसान परफॉर्म कर सके, लेकिन उनकी जो पिछली परफॉर्मेंसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो डिज़र्व करते हैं। ये एक दिन की गेम नहीं है, वो पिछले कितने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो जैसे आपके पास PSL है और उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में हमें इन प्लेयर्स की ज़रूरत है। सीनियर्स प्लेयर है और इन्होंने पहले भी वर्ल्ड कप खेले हैं और इनको पता है ये कैसा है। अगर इन यंग प्लेयर्स 2-3 ड्रॉप हो भी जाते हैं, दे हैव ए प्लेंटी ऑफ चांस टू कम बैक एंड प्ले फॉर कंट्री। उनके आगे भी बहुत सारा फ्यूचर पड़ा है। लेकिन इनमें से कई प्लेयरों ने क्रिकेट छोड़ देनी है, रिटायरमेंट ले लेनी है, अपने मुल्क से लीगें खेलेंगे, लेकिन ये आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है कुछ प्लेयर्स का। तो इनको ज़रूर मौका देना चाहिए, उनके लिए नहीं अपने मुल्क के लिए भी, कि इनका टीम में रहना, यंगस्टर को अपने इर्द गिर्द खिलाना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, भी कैप्टन के साथ भी, क्योंकि ये कप्तान भी रह चुके हैं और इनको आइडिया भी है और वर्ल्ड कप कैसे खेलते हैं, कैसे टीम को टैकल करते हैं। बीच में जब आप फंसते हैं, यंगस्टर कप्तान होता है, इतनी सेंस नहीं काम करती क्योंकि वो यंग है, उसको इतना ब्रेन नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन जो पुराने क्रिकेटर्स होते हैं जो उनके साथ खेल रहे होते हैं सीनियर्स, उनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी क्रिकेट उसमें बिताई होती है। तो वो उसको बड़ी अच्छी मशवरा दे सकते हैं, टीम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इनका फॉर्म में आना भी ज़रूरी है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है जितनी ये सीनियर्स प्लेयर है इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। लेकिन जो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि सीनियर्स की इतनी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, क्योंकि वो मुल्क के लिए बहुत परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो उनको खिलाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अच्छा रहमान, वर्ल्ड T20 भी करीब है, अब उस पर साए तो लटक रहे हैं अनसर्टेनिटी के, होगा नहीं होगा, कहाँ होगा। लेकिन इसके बरक्स आपको लगता है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, जितनी परफॉर्मेंस हमने देखी है, उसमें फायर पावर की कमी है, तो उस फायर पावर को कैसे पूरा किया जाए? आज़म खान को लाया जाना चाहिए या फिर यही जो मिडिल ऑर्डर है इसी के साथ रिटेन करना चाहिए हमें? क्योंकि इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि रिजवान है और बाबर आजम है, उसके बाद कौन है हमें नहीं पता। एब्सोल्युटली परफेक्ट, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने अभी भी इस सवाल का PSL से शुरू हुआ था कि सीनियर्स प्लेयर को होना चाहिए। जब आपको पता चल गया है 2-3 सीरीज से कि हमारे पास मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, तो आप अपने सीनियर्स प्लेयर को क्यों नहीं टीम में ला रहे? आप अगर एक यंग प्लेयर को पिक करते हैं, उसने पाकिस्तान से एक भी सीरीज़ नहीं खेली है, एक सीरीज़ खेली है, तो उसको आप वर्ल्ड कप के लिए लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये प्रेशर गेम होती है ये यंगस्टर के लिए। आई एम नॉट अगेंस्ट द यंगस्टर्स कि ये T20 क्रिकेट यंगस्टर्स की है, लेकिन पूरी दुनिया में ओवरऑल देखें तो सब सीनियर्स प्लेयर भी खेल रहे हैं, एज वाले प्लेयर भी खेल रहे हैं। तो ये एक फिटनेस गेम है कि जिसकी फिटनेस अच्छी है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसको क्यों नहीं खिलाते? क्यों आप यंगस्टर पे हर चीज़, यंगस्टर को चांस दे। और बहुत सारी सीरीज आती हैं, पाकिस्तान कप है, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट है, पाकिस्तान PSL है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं कि जिसमें आप परफॉर्म करके पाकिस्तान खेल सकते हैं। वाई द यंगस्टर पिक फॉर वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप ही क्यों होगा एक नए लड़के के लिए? अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसको सारी उम्र के लिए टीम से निकाल देंगे कि इससे परफॉर्म नहीं हुआ। फिर बहुत स्ट्रगल करता है बंदा पाकिस्तान को कमबैक करने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास सीनियर्स प्लेयर फॉर्म में भी हैं, उनका टीम के अंदर रहना वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें ये करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा। वर्ल्ड कप होता है नहीं होता, लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। एकदम से नहीं होना चाहिए कि सर पे आ गया तो आपके पास एकदम से चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन अभी वक्त है, आप इसको अच्छे तरीके से सेटल डाउन करें। आपके जितने सीनियर्स प्लेयर हैं उनको बुलाएं, उनके साथ बैठ के बात करें, उनको आगे आने वाले वक्त के लिए उनको शेड्यूल दें कि आप हमारी टीम का हिस्सा होंगे। उनको कॉन्फिडेंस में लें और देखें पाकिस्तान टीम को इस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा। अच्छा, और ये बताएं कि रहमान, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं बहुत सारे,
वो कोचिंग की तरफ आ रहे हैं। आपके क्या इरादे हैं? आपके किसी फ्रेंचाइज से कोई रब्ता हुआ है इस सिलसिले में? मेरा तो अभी सच्चे कोई ऐसा ना राब्ता हुआ है। लेवल 2 करने के बाद अभी मैंने कोई एप्लीकेशन या कहीं भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं अपने एक काम में थोड़ा सा छोटा सा बिज़नेस है, उसमें थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। 2-3 साल से जब से क्रिकेट से ऑफ हूँ तो उसमें था, लेकिन लेवल 2 और ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो जब कोई अच्छी चीज़ सामने आएगी, जब देखूँगा कि हाँ इसमें काम हो सकता है आने वाले, मेन चीज़ है कि मैं उस चीज़ को बना सकूं, उससे प्लेयर को सिखा सकूं। कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे मुझे भी पता हो कि मैंने जाके किसी के साथ काम कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें होंगी तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। तो जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह इस बारे में भी ज़रूर, कि मेरी अपनी भी कोशिश है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो मेरे पास चीज़ें हैं, मैं आने वाले वक्त में जितने भी यंगस्टर हैं उनके अंदर वो डिलीवर उनको दे सकूं कि आगे वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी स्पिनर्स आ रहे हैं उनको देख के बड़ा होता भी है कि उनकी इतना स्पिन नहीं है, उनके बॉलिंग एक्शन में इतने एनर्जेटिक नहीं है, 2-4 कदम से बॉलिंग है। लेकिन ये आप जितनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे, जितना एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं, उतना ही बंदा लंबा खेलता है, उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ें देख के भी बड़ा दुख होता है कि इनके साथ कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो आगे इनको सिखा नहीं रहे कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे बेहतरी आती है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए, और इंशाल्लाह होप के आगे जो वक्त आएगा फिर उस पर इंशाल्लाह देखें। अच्छा, हमारे साथ ही आप मौजूद थे और आपने जो है वो तमाम तर बातें की। हमारे साथ ही रहिएगा, हम क्योंकि पीएसएल पे अपना फोकस, उस पर भी आपसे बात करेंगे। अभी एक नज़र डालेंगे पीएसएल के इंटरनेशनल स्टार्स पर जो पीएसएल को 4 चांद लगाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कराची किंग्स के धुआंधार बल्लेबाज कीवी ओपनर मार्टिन गप्टिल से, जो किंग्स का हिस्सा बन गए हैं। बैटिंग भी मजबूत हो गई है। ऐसे में अब किंग्स के आर्च राइवल्स लाहौर कलंदर्स की बात करें तो अफगान स्टार स्पिनर राशिद खान है जिन्होंने बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ है, जबकि बेन डंक बैटिंग में लाहौर का बड़ा सहारा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो कीवी हार्ड हिटिंग बैट्समैन कॉलिन मुनरो टीम का हिस्सा है और बैटिंग लाइन मजीद तगड़ी हो जाती है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन उस्मान ख्वाजा भी अब टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। क्वेटा को बैटिंग लाइन में तगड़े बल्लेबाज हैं दरकार। ऐसे में टॉप ऑर्डर में फाफ डु प्लेसी हैं, मिडिल ऑर्डर में आंद्रे रसल, ये अच्छे साबित हो सकते हैं। मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो इमरान ताहिर बॉलिंग अटैक का अहम हिस्सा है, जबकि बैटिंग लाइन में राइल यूसो और अब शेमरोन हेटमायर भी आ चुके हैं। और पेशावर ज़ल्मी के पास डेविड मिलर हैं और शफेन रदरफोर्ड हैं। और साथ ही अब हम आगे चल के बात करते हैं शोएब अख्तर के एक नए बयान की। बाबर आजम के बाद शोएब अख्तर अब मोहम्मद रिजवान के पीछे पड़ गए हैं। शोएब अख्तर का कहना है कि सीरीज़ जारी थी इसलिए तनकीद करना मुनासिब नहीं समझा। अब सीरीज़ ख़त्म हो गई तो मैं ये चीज़ सीख कर कह रहा हूँ कि इस अंदाज में क्रिकेट मत खेलो, ये काबिल कबूल नहीं है। अगर इसी तरह की सोच के साथ खेलते रहे तो नाकाम होना शुरू हो जाओगे। विकेट कीपर बैट्समैन को खुद भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये किसी के चच्चा की टीम नहीं है कि हर फॉर्मेट में इनिंग्स के आगाज़ करने का मौका मिल जाए। जब तक आप जीत रहे हैं कोई बात नहीं करेगा कि कौन कहाँ से आ रहा है। साबिक पेसर ने कहा कि पीसीबी को खिलाड़ियों की पसमानदा सोच का नोटिस लेना चाहिए, वो अपने अंदाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट को इस हवाले से एक वाज़ेह पैगाम देना चाहिए, उन्हें आगाह करना चाहिए कि किस ब्रांड के क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, टेस्ट क्रिकेट में किस रन रेट के साथ खेलना है, कप्तान और टीम को क्या करना है। तो अब्दुल रहमान, आपने देखा कि अभी फ़िलहाल जो फॉर्म चल रही है रिजवान की वो तो बड़ी अच्छी चल रही है। अब शोएब अख्तर को उनसे ऐसा क्या इशू हुआ है? आप समझते हैं कि जो शोएब अख्तर का पूरा वर्डिक्ट है वो ठीक है? आई डोंट नो यार, ये हर एक की अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, या उनसे रिजवान को उनके साथ कोई ऐसी कोई बात है, आई डोंट नो, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से परफॉर्म करना, लगातार ऐसी चीज़ें करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले वक्त में भी और पीछे जो वक्त गुजरा है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम को काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी परफॉर्मेंसेस मिली हैं, जीत मिली है। तो इस परफॉर्मेंस को लगातार आगे बढ़ाना, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी बेहतर है कि टेस्ट क्रिकेट इस रन रेट से नहीं खेली जाती, या वो चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं वो और है, वो क्रिकेट की ऊपर चीज़ें हैं। और मेरा भी यही ख्याल है कि जो आई हर्ड अबाउट इट कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को भी कह रहे हैं कि हमारे टेस्ट मैचेस कम करके हमें T20 और वनडे क्रिकेट दी जाए।
तो आई डोंट नो इन चीज़ों पे कौन काम कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट से ही आपके प्लेयर्स बनते हैं, टेस्ट क्रिकेट से ही आपको आने वाले वक्त का फ्यूचर का पता चलता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें लड़कों का भी कोई फ्यूचर नहीं है। आप डोमेस्टिक कैसे खिलाएंगे जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कह रहे हैं कि हमने कम 5 दिन की क्रिकेट खेलनी है, तो 4 डे क्रिकेट पे आपकी डोमेस्टिक में कौन सा बच्चा फोकस होगा? वो भी यही कहेगा मैंने 1 डे और T20 खेलनी है, तो फिर आपकी डोमेस्टिक कहाँ जाएगी? आपकी उस 4 दिन की क्रिकेट का किसको फायदा होगा? कौन सा बच्चा आपको वहां से मिलेगा? फिर तो आप PSL से पिकिंग कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक बंद हो जानी चाहिए 4 दिन की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, क्योंकि उससे पिकिंग ही नहीं है। पिकिंग उससे है कि एक इनिंग में कोई अच्छी बॉलिंग करता है या बैटिंग करता है, वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। तो जिसने पिछले 5 साल 4 साल से पाकिस्तान डोमेस्टिक को सर्व किया है, अपने डिपार्टमेंट्स भी नहीं है, या ये जो 6 टीमें बनी है जो इनके परफॉर्मर है, वो कहाँ खेलेंगे? उनको कौन सिलेक्ट करेगा? अगर PSL ने ये सारी चीज़ें करनी है तो फिर डोमेस्टिक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड्स हैं वो सब डोमेस्टिक से ही गए हैं। तब पहले PSL नहीं थी, ना T20 क्रिकेट थी, तो वो किस क्रिकेट से पिक हुए हैं? उनका एक्सपीरियंस कैसे आया? उनको कैसे क्रिकेट बिल्ड हुई उनकी? तो वो चीज़ें छोड़ के वही लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस क्रिकेट को छोटा करके, शॉर्ट करके स्मॉल क्रिकेट खेली जाए, 20 ओवर की या 1 डे, जल्दी ख़त्म हो जाती है, या जल्दी प्लेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आपको पूरे फ्यूचर में नहीं कामयाबी मिल सकती। आपके पास वो चीज़ें ही नहीं होंगी कि जिसकी आपको ज़रूरत है। सारी दुनिया के प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, अपने मुल्क की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लड़के पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर जो इतने यंग थे, वो रिटायरमेंट के करीब नहीं थे, 25-30 साल की एज में वो पाकिस्तान से चले गए हैं किसी दूसरे मुल्क जहां उनको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको क्रिकेट भी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान में टेस्ट प्लेयर को कहा जा रहा है कि वो 3 डे क्रिकेट खेले, और अंडर 19 के बच्चे को कहा जा रहा है कि वो 4 डे क्रिकेट खेले। तो ये इन चीजों से आप कैसे डेवलपमेंट चाह सकते हैं? ये कैसे आप प्लेयर्स बना सकते हैं? आपके सीनियर्स प्लेयर जूनियर्स के अंडर खेले 3 डे क्रिकेट, और आपके ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आपने स्पोर्ट्स एक्शन के लिए वक्त निकाला है कि PSL गो के एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है, लेकिन उससे जो लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट है उसको नुकसान हो रहा है। खैर, शो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर एरन समर्स की, कि जिनको बच्चों से ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक फास्ट बॉलर के फ़ोन में मुबैना तौर पर बच्चों से ज्यादती के हामिल मवाद की मुताबिक वीडियोज़ मौजूद हैं, और नाजेबा तस्वीर लेने के लिए 10 बच्चों से रब्ते करने के सबूत भी मिले हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पर बच्चों से ज्यादती का मवाद रखने और बच्चे को ज्यादती के लिए तैयार करने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले पर अपने बयान में कहा कि यह मामला क्रिकेट हलकों के इल्म में लाया गया और हमने अपनी पॉलिसी के तहत फौरी तौर पर यह कार्रवाई की। यह मामला मुताल्लिक़ा हुक्काम के हवाले कर दिया गया है और अब पुलिस इसको देख रही है। 25 साल एरन समर्स अभी तक ऑस्ट्रेलिया की बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी तो नहीं कर सके, लेकिन वो बिग बैश और 1 डे कप समेत मुतादिद ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक इवेंट्स खेल चुके हैं। एरन समर्स को असल शोहरत उस वक्त मिली थी जब वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन खेलने वाले पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बने थे और सदर्न पंजाब की उन्होंने नुमाइंदगी की थी। वो पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। शो में खैर अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका की। इनके दरमियान मैचेस की सीरीज शुरू हो गई है। पहले मैच बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का इसमें फैसला किया। मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों पर 257 रन बनाए। मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल, महमूदुल्लाह ने सेंचुरी स्कोर की। 258 रन के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी है। दोनों टीम्स के दरमियान पहला मैच जारी है, मगर मैच शुरू होने से 2 घंटे कबल श्रीलंकन स्क्वाड के 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसमें ऑलराउंडर इसुर उदाना, फास्ट बॉलर शरण फर्नांडो और बॉलिंग कोच चमिंदा वास शामिल हैं। 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद सीरीज के इनेकाद पर खदशात थे, मगर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैच खेला जा रहा है। वास और उदाना का दूसरा कोविड टेस्ट मनफी आया है। बायर्न म्यूनिख ने FC ओसबर्ग को 5-2 से हराकर मुसलसल 9वीं मरतबा जर्मन फुटबॉल लीग का टाइटल जीत लिया। स्पेनिश लीग का टाइटल एटलेटिको मैड्रिड के नाम रहा। घुड़सवारी के मैदान से पाकिस्तान स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बुरी खबर है। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की रसाई की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है। ओलंपिक्स क्वालिफायर्स में पाकिस्तानी घुड़सवार को हादसा पेश आया। सिडनी में होने वाले क्वालिफाइंग इवेंट में उस्मान खान का घोड़ा हलाक हो गया। उस्मान खान को भी शदीद चोटें आईं। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें उनकी हड्डियां कई जगह से टूट गई। पाकिस्तानी घुड़सवार के सर पर भी शदीद चोटें आई हैं।
भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर सुशील कुमार को साथी पहलवान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। उन पर साथी रेसलर सागर धंकड़ को कत्ल करने का इल्जाम है। कत्ल के बाद से सुशील कुमार मफरूर थे और रूपोशी इख्तियार की हुई थी। सुशील कुमार ओलंपिक मुकाबलों में भारत को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जितवा चुके हैं। 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता था। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल समेत मुताबिक इवेंट में मेडल्स अपने नाम कर रखे हैं। स्पोर्ट्स एक्शन से आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।